क्लास 7 सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1 बोर्ड पर विषय ध्यान देकर समझें। तो देखें, कह रहा है परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट और लास्ट वाला बताएंगे, सभी बच्चे ध्यान से समझ लें। ये पहला क्वेश्चन है -1/2 की पावर 5। तो देखिए 1/2 जो देख रहे हो, ये आधार घात कितना है 5, तो आधार को हमको 5 बार लिखना है। इस प्रकार से -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2। चलिए भैया देख रहे हैं सब लोग। तो देखिए मैथ में ये दो निशान इस प्रकार से पास पास में यदि हो तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में ऐसे बंद कर देते हैं। दो निशान पास पास में नहीं होने चाहिए, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर ऐसे क्लोज कर देंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए हमको मल्टीप्लाई करना। देखिए विषम है, घातांक इसका विषम है, तो यहाँ पर आंख मीच के हम माइनस का निशान लगा देंगे। और देखना अगर चिन्हों की गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस ही आएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। अगर घातांक सम है और आधार ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा। तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, यहाँ 1 आ जाएगा। अपान 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। यही इसका आंसर है। इसका लास्ट वाला हम क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नंबर दिया है -13/17। अब घात है 4। तो आधार को हमको 4 बार लिखना है। यहां लिखेंगे इक्वल टू -13/17 इंटू -13/17 इंटू -13/17 इंटू -13/17। अब देखिए इसका आधार सम है, तो यहाँ नहीं आधार नहीं, आधार इसका देखो ये माइनस में घातांक सम है, और घातांक सम है तो माइनस का आधार कहाँ में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। और देखना माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे
13 और 13 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 13 3 जा 39 बचे 3, 13 1 जा 13 और 3 16 अपान 17 7 जा 119 बचे 11, 17 1 जा 17 और 11 28। आप देखिए आगे लिख लेंगे -13 अपान 17। इसकी मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं, ये 2 बचे हैं इंटू -13 अपान 17। अब इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ रख लेंगे प्लस माइनस माइनस, तो देखिए 13 9 जा 117, 117 के 7 बचे 11, 13 6 जा 78, 11 89, 89 के 9 बचे 8, 13 1 जा 13 8 21 अपान 17 9 जा 153, 153 के 3 बचे 15, 17 8 जा 136 और 15 151, 151 के 1 10 बचे 15, 17 2 जा 34 और 15 49। ये हो जाएगा। अब ये बच रहा है, इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे -13 अपान 17। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 13 7 जा 91, 91 के 1 और 10 बचे 9, 13 9 जा 117 और 10 थे 9, 117 में 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 126, 126 के 6, 10 बचे 12, 13 1 जा 13 और 12 21, 10 बचे 2, 13 2 जा 26 to 28 अपान 17 3 जा 51, 51 के 1 10 बचे 5, 17 1 जा 17 5 22, 22 के 2 बचे 2, 17 9 जा 153 और 2 155, 10 बचे 15, 17 4 जा 68 और 15 83। बस हो गया। इस प्रकार से हल करेंगे। एक बार इसको देख लीजिए कहीं मल्टीप्लाई तो ठीक है कि नहीं। 13 3 जा 39, 13 1 जा 13, 3 16।
13 7 जा 91 बचे 9, 13 9 जा 100, 17 और 9 117 9 126 और 10 बचे 12, 13 1 जा 13 और 12, 13 12 25, 13 12 25 बचे 2, 13 2 जा 26 to 28, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 5 का पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं। इसमें भी हम 2 क्वेश्चन बताएंगे, फर्स्ट और लास्ट। देखिए ये लिखा है 5 into 5 into 5 into 5 into 5 into 5। तो कह रहा है घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो इसका ये आधार 5 है, यहाँ 5 लिख लेंगे। अब 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, तो घात हो गया 6, बस हो गया भैया। लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये है लास्ट वाला क्वेश्चन। -2/3 into -2/3 into -2/3 into -2/3 into -2/3 into -2/3 into -2/3। तो देखिए इसका आधार ये -2/3 और कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7, घात 7। मान लीजिए किसी बच्चे ने इसको ऐसे लिख दिया 2/-3 into 7, तब भी ये सही है। ये भी ऋणात्मक है आधार, ये भी ऋणात्मक है। अब किसी ने यहाँ पे निशान लगा दिया इस प्रकार से -2/3 पावर 7, तो ये तीनों बराबर हैं। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। इसका भी आधार ऋणात्मक, इसका भी ऋणात्मक, इसका भी ऋणात्मक। तो बात समझ गए। इसी प्रकार से एक्सरसाइज 5.1 करके दिखाएं।